अच्छा, अब आप लोगों ने जो है ये कार्ड्स वाली एग्जांपल देख ली है और अब जो है हम मर्ज की कॉल करते हैं। मर्ज की कॉल करते हैं और ये अगर आप देखें तो आपके अरे चल रही है 8 to 17 है, ठीक है ना। और उसके दरमियान से हमने कोई हिस्सा उठाया है 9 से 16 तक का, ठीक है। 9 से 12 तक आपको P और Q है और ये 13 जो है Q+1 है और 16 जो है आपके पास R है। तो आप क्या करते हैं बेसिकली कि इससे दो अरे बनाते हैं। मर्जिंग में होता क्या है ये सारा समझा रहा हूँ कि इससे आप दो सब अरेज बनाते हैं। तो 9 से लेकर 12 तक की आपने एक सब अरे बनाई है जिसको हमने लेफ्ट का नाम दिया है और इसके इंडेक्स है 1 2 3 4 5 और लास्ट एलिमेंट जो है इसका इन्फिनिटी है, ठीक है। और इसी तरीके से जो 13 to 16 है उससे हमने एक दूसरी सब अरे बनाई है जिसका हमने नाम दिया है राइट। तो दो हमने इसकी अरेज बनाई है, ठीक है। अब इनको हमने वापस डालना है ताकि कंप्लीट सॉर्टेड फॉर्म में हो जाए, ठीक है। अभी तक तो इसके जो दो हिस्से हैं ये तो सॉर्टेड हैं लेकिन एज अ होल जो है ये सॉर्टेड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को और 1 को कंपेयर करेंगे। तो अगर 2 इससे 1 से छोटा या बराबर है तो लेफ्ट से उठा के इसको डालेंगे, ठीक है, वरना राइट से उठाकर यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। तो 2 क्या 1 से छोटा या बराबर है? नहीं, इसलिए 1 को उठा के हमने डाल दिया। अगली बार 2 और 2 कंपेयर होगा क्योंकि ये 2 इसके 2 के बराबर है इसलिए लेफ्ट से उठाकर इस जगह पे डाल देंगे। अब 4 और 2 कंपेयर होगा और क्योंकि 2 छोटा है तो 2 इधर आ जाएगा। इसी तरीके से ये सारे कंपैरिजन हो जाएंगे और ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं आहिस्ता आहिस्ता 3 आ गया आपके पास, फिर 4 और 6 कंपेयर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 और 6 कंपेयर होगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 और 6 कंपेयर करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा और 7 तो है ही अकेला, ठीक है, इन्फिनिटी से छोटा है तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पर जब आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाता है और आपकी मर्जिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये बेसिकली जो हमने काम किया अब होता कैसे है उस एल्गोरिथम को देख लेते हैं, ठीक है। ये मर्ज का है और इस पे P Q और R इधर 9 पास होगा क्योंकि हमारी कॉल ऐसी है, यहाँ 9 पास होगा, यहाँ 12 पास होगा और यहाँ 16 पास होगा। और फिर हम N1 और N2 कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि जो लेफ़्ट और राइट अरे हम बनाएं उसके लिए हम ये N1 और N2 का साइज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 12 माइनस 9 इज 3 प्लस 1 इज 4। इसका मतलब है जो N1 है उसका साइज 4 है, या N1 जो है वो 4 है, सॉरी, और N2 भी जो है वो भी 4 है क्योंकि 16 माइनस 12 इज 4। तो इसका मतलब है हमने दो अरेज बनानी है, एक का नाम लेफ्ट रखना है और एक का नाम राइट, ठीक है। और दोनों का साइज जो है 4 है, 1 से लेकर 4 और 1 से लेकर 4, दोनों जो हैं 4 साइज की हैं, या 4 प्लस 1 5 साइज की हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने इन्फिनिटी को भी डालना है। 4 प्लस दोनों N1 और N2 4 थे ना, तो 4 प्लस 1 5 और 4 प्लस 1 5, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? फॉर i इज इक्वल टू 1 टू N1, 1 से लेकर 4 तक चलो और एल ऑफ i में डालो ए पी प्लस आई माइनस 1। बेसिकली वो ये हो रहा है कि लेफ्ट अरे इसने बना ली है यहाँ पर, अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है कि वो यहाँ से इन वैल्यूज़ को उठा के लेफ्ट के अरे में कॉपी कर रहे हैं। अब हम इन 4 वैल्यूज़ को उठा के हम लेफ्ट के अरे में कॉपी करें। कैसे? सबसे पहले p की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? 9 आई थी ना, तो 9 प्लस 1, क्योंकि आई तो पहली लूप में शुरू में आई 1 होगा, तो 9 प्लस 1 इज 10, 10 माइनस 1 इज 9। तो a ऑफ 9 को उठाएं और
एल ऑफ 1 पे डालें, एल ऑफ 1। तो जो आपकी लेफ्ट अरे है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे इस 2 वैल्यू को उठा के डाल दें। फिर ये 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू अगली बार 2 होगी, तो 9 + 2 इज 11, 11 - 1 इज 10, यानी इस 10 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको उठाएं और एल ऑफ 2 पे डाल दें, यानी 4 को उठा के 2। इसी तरीके से ये चारों वैल्यूज जो हैं हम बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉपिंग द सब पार्ट ऑफ द बिग अरे इनटू लेफ्ट अरे। जो आपकी ये जो चार ये वैल्यूज हैं इनको उठा के हम बेसिकली उसमें डाल रहे हैं। फिर जो है इसी तरीके से इन 4 वैल्यूज को उठा के आप राइट के अरे में कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू शुरू में क्या बाद में भी 12 वैल्यू है इसकी, 12 + j, ठीक है ना, यानी 13, ठीक है। 12 + 1, ठीक है, j की वैल्यू 1 होगी शुरू में, ठीक है। तो 12 + 1 13, तो 13 में क्या पड़ा हुआ है 1, 1 को उठा के r ऑफ 1 पे डाल दे, यानी जो राइट आपने अरे बनाई है उसकी फर्स्ट लोकेशन पे 1 को डाल दें। इसी तरह ये बाकी 3 भी कॉपी हो जाएंगे, ठीक है, 2, 3 और 6 भी। तो ये बेसिकली ये 2 अरेज जो हैं लेफ्ट और राइट अरे में जो आपने बनाई हैं ऊपर अभी, उनमें वैल्यूज फिल करने के लिए, ठीक है, ये बात हो गई। और फिर क्या कह रहे हैं कि जो आखिरी एलिमेंट है उसको इन्फिनिटी डाल दें। ये बेसिकली अरे को रोकने के लिए कि कहीं तो हमने जाके अरे को स्टॉप करना है, उसके लिए हम आखिरी वैल्यू में क्या डाल रहे हैं, इन्फिनिटी डाल दिया। तो ये आपके पास अब लेफ्ट और राइट अरे बन गई है। ये जो कॉपिंग हुई थी नंबर 5 स्टेप में, 5 और नंबर 7 स्टेप में, ये कॉपिंग यहाँ पे हुई है, सही है। और लेफ्ट और राइट अरे आपके पास बन चुकी है, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया Q + 1 2 R। तो इस बड़ी अरे से हमने 2 सब अरेज बनाई हैं। और वो वाला काम जो मर्जिंग की हम बात करते हैं कि इन दोनों को मर्ज करके वापस जो है आप अरे ए में, ये जो अरे ए आई थी आपके पास, ये अरे आई थी ये वाली, इसमें वापस डालने वाला जो काम है जो हमने पीछे मर्जिंग का किया वो यहाँ पर होता है। तो ये 1 और 2 आपस में कंपेयर होगा, ठीक है ना, ये 1 और 2 आपस में कंपेयर होगा, और 1 क्योंकि छोटा होगा तो 1 यहाँ पर चला जाएगा। फिर ये 2 और 2 आपस में कंपेयर होगा, वही सारी बात जो हमने पीछे एग्जाम्पल में की थी। तो यहाँ पर भी इसी तरह फॉर k = P to R, 9 से लेकर 16 तक, फॉर k = तो k की पहली वैल्यू 9 है, 9th लोकेशन पे हमने डालनी है वैल्यू। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। इफ i और j इस वक्त 1 है, ठीक है, यानी 1 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे जो पड़ा है उसको कंपेयर करें। तो अगर ये छोटा या बराबर है इससे, ठीक है, तो फिर आप a ऑफ k में डाल दें, और k क्या है 9 है, सही है। और अरे का नाम a है आपके पास, तो क्योंकि ये छोटा इससे नहीं है तो ये देन नहीं चले, एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, सही है, तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी क्योंकि राइट जो है वो छोटा है, ठीक है ना। राइट की जो वैल्यू आ रही है यानी 1 जो वैल्यू इसमें है वो छोटी है 2 से, तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास r ऑफ 1, क्योंकि j की वैल्यू 1 है ना, वहाँ भी जो भी वैल्यू पड़ी है वो कहाँ डाल दें, a ऑफ k में। तो k की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर ये 1 उठाकर यहाँ पर डाल जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, j जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने अब इन दोनों को कंपेयर करना है। j जो इंडेक्स है वो राइट वाली का है, और i जो है वो लेफ्ट वाली अरे का है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हमने j 2 कर दिया तो ये दोनों आपस में कम रहेगा, और इसी तरह ये लूप चलती रहेगी जब तक कि ये 16 तक हम नहीं पहुंच जाते, जब तक कि 16 नहीं हो जाता।